वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे 26 फरवरी को। कब मनाया गया दोस्तों? बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं फरवरी मंथ के जो अभी तक मनाए गए हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व जन आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। चलिए आगे है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो मनाए जाते हैं फरवरी मंथ में, अभी तक हमने उतने कवर अप कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे हरियाणा। हरियाणा राज्य ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? माफ़ी चाहते हैं, मनोहर लाल खट्टर CM है और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। और हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर बताएंगे लखनऊ में। कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में किया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे सिडबी के साथ, है ना। इस सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी देखिए ऐसे लिखते हैं, सिडबी, है ना। तो दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रियल, है ना, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये है सिडबी। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। चलिए बात करते हैं। बिहार में 3 दिवसीय नागा पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंदकिशोर यादव को बिहारी विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है नंदकिशोर यादव जी को। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? पटना के गर्दनी बाग में। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार की बात करें, राजधानी क्या है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल बताएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। हाल ही में पंकज उधास जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, वे एक गज़ल गायक थे। कौन थे? गज़ल गायक। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे
केबल स्टे ब्रिज, क्या नाम है इसका? सुदर्शन सेतु। क्या नाम है दोस्तों? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? गुजरात के द्वारिका में। कहाँ पे दोस्तों? द्वारिका में। और इसकी लागत कितनी है? तो 979 करोड़ लागत रुपए से बनाया गया है। सुदर्शन सेतु ओखा और बेयट द्वीप को आपस में जोड़ता है। बेयट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे, श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? पाकिस्तान। किस देश के? पाकिस्तान के। ये आपको याद रखना है। और पहले, इनसे पहले कौन थे? तो ये दोस्तों एजाज खान। कौन थे? एजाज खान थे। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर बताएंगे, सिक्किम। सिक्किम में पहले कोई भी रेलवे स्टेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, पहले ट्रेन चलती ही नहीं थी सिक्किम में। अभी हाल ही में मोदी जी ने सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। कब? 26 फरवरी को, है ना। सेवोके से रंगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वही दूसरी फेज में रंगपो से गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला, जो दर्रा है नाथुला तक का रेल प्रोजेक्ट शामिल है इसमें। बात करें सिक्किम की, चलिए सिक्किम की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते हैं गंगटोक है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। चलिए, भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा। भूमचो उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे, नेपाल में। देखिए, सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल देश में किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। चलिए, बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणीय देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे, जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है 11वां। हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? देखिए, विश्व बैंक के GEF मतलब कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो गीता बत्रा जी बनी। कौन बनी है दोस्तों? गीता बत्रा जी बनी है। चलिए, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इनको दोस्तों सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है इन्होंने। उपेंद्र द्विवेदी जी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। SBI कैपिटल मार्केट्स का नया MD और CEO वीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति नियुक्त हुई है। यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो राइट आंसर बताएंगे, 5%, है ना। यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में, है ना, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे, किसने जीता है? किलियन मर्फी। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किलियन मर्फी ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड जीता है। अब कुछ देखते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया।
77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार जी और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है? राइट आंसर बताएंगे केरल में। कहाँ पे दोस्तों? केरल। केरल के बारे में कई बार हमने बात कर चुके हैं। चलिए केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। कौन सी है दोस्तों? बाराकुडा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां, कौन से नंबर का? 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे आबू धाबी में। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, कुछ डिटेल वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। झज्जर और पुणे में, कहाँ पे? झज्जर और पुणे में पीएम मोदी जी ने किया आयुष परियोजनाओं का शुभारंभ। बस इतना ही आपको याद रखना है ना। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं, सेना ने अंतिम दिन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता। किसने? सेना ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 गुलमर्ग में संपन्न हुआ था, कश्मीर में, जिसमें प्रतियोगिता के रोमांचक अंतिम दिन के बाद सेना विजय हुई है, ये आपको याद रखना है ना। अल्पाइन स्कीयर बॉबी पांडे का समानांतर स्लेलम स्पर्धा में स्वर्ण पदक निर्णायक साबित हुआ, जिससे सेना 10 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। इस मामूली अंतर ने उन्हें कर्नाटक 9 स्वर्ण से 1 स्वर्ण और महाराष्ट्र से 3 स्वर्ण आगे रखा है, जो लद्दाख में पहले दौर के बाद आगे थे, ये आपको याद रखना है। चलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सेना ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपको याद रखना है। अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, इन्होंने दोस्तों चंडीगढ़ में करेंगे फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना। कहाँ पे? अनुराग सिंह ठाकुर जी चंडीगढ़ में करेंगे फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर अदिति सेंडे को 2023 जीडी बिरला पुरस्कार मिला। किसको? डॉक्टर अदिति सेंडे को 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम पेमेंट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दिया है। किसने? विजय शेखर शर्मा जी। कौन थे पहले? विजय शेखर शर्मा जी इसके सीईओ थे, इन्होंने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।